परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं इसलिए आप लोग आनंद के बारे में बोलता हूँ। मसीह लोग उनके जीवन में क्या रहता है? उससे बोलिए और फ्रंट पर बोलिए हालेलुया। नाम में आनंद रखने से आनंद नहीं मिलता है। शांति नाम लिखने से शांति नगर बोल के एक जगह भी है ना हमारे ताजसो को खड़े। शांति जगह लगने से शांति कहाँ से मिलता है? बोले कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह की ओर से मिलता है। हालेलुया हालेलुया। बच्चे सुनने के तैयार हैं आप लोग? कितना घंटा सुन सकेंगे? आज थोड़ा लंबा होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। डर जा रहा हूँ। हालेलुया। नहीं ज्यादा नंबर नहीं खींचेंगे, डर के भाई डरेगा नहीं। धूप होने से भी हम क्या करेंगे? कैसे लग रहा था? मजा लग रहा था। फास्टिंग प्रेयर में हम लोगों को पसीना निकल रहा है यहाँ से, पटपट के निकलते रहे, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ये तो हमारा क्या है, आदत पड़ चुका है। पहले भी हम लोग कर रहे थे ना, बिना छत में, याद ना, बिना छत में, पहले धूप का रोशनी आने वाला, बारिश में बैठ के आराधना करने वाला, फिर जब छत आया, छत आने के बाद पंखा नहीं। हालेलुया। और धूप हो बारिश हो जो भी हो, उसी में क्या करते थे हम लोग? अभी आ गया फैन आया, मगर ये फैन का भी हवा नहीं लगता है। कैसा फैन आया? हालेलुया। फैन तो हवा नहीं मारता है, वो परीक्षा ले रहा है हमारा। हालेलुया हालेलुया। गवाही भी हम लोग सुन रहे थे, कितना सुंदर गवाही सबके जीवन में हो रहा था। देखिए उपवास में क्या होता है? शक्ति मिलता है और प्रभु क्या करता है? बड़े से बड़े चीज चमत्कार क्या करता है? काम करता है। हालेलुया हालेलुया। लास्ट में आप लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं बोले, मिला कि नहीं? कितने लोगों को मिला? हालेलुया हालेलुया। ओके, हम लोग आज वचन को सीखेंगे, जानेंगे। मेरा टॉपिक है न्यू लाइफ या नया जीवन। क्या है? न्यू लाइफ या नया जीवन। हर एक मसीह जीवन में, हर एक मसीह लाइफ में उसको क्या करना है? नया जीवन होना जरूरी है। हम लोग जन्म तो लेते हैं, समझ पा रहे कि नहीं? वो अन्य जाति का रहे कि मुसलमान रहे, हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, जो भी रहे, बुद्धिस्ट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आप मसीह में नई सृष्टि है क्या? ये क्वेश्चन हमारे अंदर में आना जरूरी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मसीह परिवार में जन्म लेना बड़ा बात। आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग मसीह परिवार में जन्म लिए, मगर मसीह परिवार में जन्म लेना बड़ा बात नहीं है। मसीह में नई सृष्टि बड़ी बात है। हालेलुया। मगर उससे पहले, इस टॉपिक से जाने से पहले, कुछ बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोग निकाले रोमियो का किताब 10 का 20 को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे। हाँ, 10 का 20 जल्दी जल्दी निकाल लें। जल्दी जल्दी खत्म करना तो जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। 1 मिनट लेट करेंगे तो 1 घंटा लेट करेंगे, हम प्रचार करेंगे। 2 मिनट लेट करेंगे तो हाँ पढ़िए। बड़े हियाव के साथ कहता है, यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, उन्होंने मुझे पा लिया। और जो मुझे पूछते भी ना थे, जो मुझे पूछते भी ना थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। कौन बोल रहा है? यशायाह बोल रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कह रहा है, जो मुझे ढूंढते नहीं थे वो क्या हो गया? वो उसको क्या मिला? कौन मिला? हालेलुया। अनेक लोगों के बीच में 2 प्रकार का लोग यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है? इसके बाद और वचन में हम जाएंगे। 2 प्रकार का लोगों को देखेंगे। एक है परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? खुद ही क्या करता है? बोलिए क्या करता है? हेलो, अपने आप ही क्या करता है? परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? पढ़े ना अभी, पर समझ में आता है आप लोगों को? छोड़ दीजिए उसको। समझ में आता है आप लोगों को? हिंदी समझ में आता है ना? हाँ, क्या किया? अभी पढ़े ना, किसे पढ़ दीजिए, हम जानते हैं लोग गधा है लोग। हाँ, पढ़िए। यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे, बोलिए, जो मुझे
नहीं ढूंढते थे, नहीं ढूंढते थे, हाँ, उन्होंने मुझे पा लिया, उन्होंने मुझे पा लिया, उन्होंने मुझे पा लिया, हाँ, और जो मुझे पूछते भी ना थे, जो मुझे पूछते भी नहीं थे, उन पर मैं प्रकट हो उन पर क्या हो गया वो? हेलो, अब बोलिए ये वाला कौन सा है? ये कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति कैसा है? खोजने वाला नहीं है, मगर परमेश्वर क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, हालेलुया। अभी प्रकट करने का भी एक नियम रहता है। अनुग्रह के द्वारा हमको किसको मिला? बोले किसको मिला हमको? यीशु मसीह को मिला। हालेलुया। तो अनुग्रह के द्वारा आप भी यहाँ पर आए हैं, अनुग्रह के द्वारा यहाँ पर आप भी बैठे हैं। कितने लोग जिंदा नहीं हैं? सुबह उठने का समय उनको आंख खुलते ही नहीं मिला, वो लोग क्या हो गए? खत्म हो गए। प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया ये दिन देखने के लिए, हालेलुया, ताकि परमेश्वर अपना परिचय को आपको दे। हालेलुया, हालेलुया। अभी परिचय आपसे मांगूंगा। नया व्यक्ति कोई आया, चर्च में आया, समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? नया व्यक्ति जब आता हम क्या बोलते हैं उसका? अपना परिचय दीजिए ना। वो खुद देगा, हम देंगे ना, वो दे। कौन देगा अपना परिचय? हेलो, समझ रहे मेरे बात को? क्या बोल रहा बात नहीं समझ रहे हैं? परिचय कौन देता है? अपना परिचय जो आता है उसको पता। पास्टर नहीं जानेगा उसके बारे में, कोई उसके बारे में नहीं जानेगा। परिचय वो खुद का देगा, उसका नाम उसको पता है। परमेश्वर भी क्या करता है? अपने परिचय को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे? जहां पर सुसमाचार का नाम रेखा नहीं है, जहां पर यीशु मसीह के बारे कोई जानता नहीं है, वहां पर परमेश्वर क्या करता है? उस काम को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग परमेश्वर का भूखा है, मगर सच्चाई को वो लोग नहीं जानता है। वहां पर परमेश्वर क्या करता है? अपने प्रकट करता है। इंडिया के एक बात, मुसलमान परिवार था, आप जानते हैं, अकबर पीटर बोल के नाम था, अभी जानेंगे, आप भी जानते, फेसबुक में यूट्यूब में मारेंगे तो पता चल जाएगा। वो अपना गवाही को बोलते हैं, मेरा परिवार कट्टर मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था, मगर उसके भाई को प्रभु ने पहले पकड़ा। वो भी नहीं, पीटर अकबर नहीं, उसका भाई पास्टर बन गया है। हालेलुया। रास्ते में जाते जैसे चलते 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 आसमान से एक बिजली आकर उसको घेर देता है, और घेर के उसको बोलता तू मेरे को कहां पे ले? चर्च में लेके पटक देता। बोलता ये तो ईसाई धर्म का है। प्रभु बोलता मैं ही हूं, तो क्या है? परमेश्वर हूं बोलता है। हेलो, अपने आप को परमेश्वर क्या करता? प्रकट करता। मगर उनके अंदर में एक परमेश्वर का आग था, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको सोच था। सुसमाचार कोई सुनाया नहीं उनको, मगर उनके बीच में क्या आया? प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। एक प्रकार का हो गया जो लोग प्रभु को नहीं जानते। दूसरा क्या है? निकालेंगे यूहन्ना दूसरी सुसमाचार 14:21। यूहन्ना 14:21 निकाले। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास, हेलो, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वह उन्हें मानता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसके पास मेरी आज्ञा है, ये वचन है आपके पास है, और इस वचन के अनुसार क्या करता? अपने जीवन को चलाता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। हेलो, सुन रहे मेरे बात को? ध्यान दे रहे हैं? जिसके पास ये आज्ञा है उसी के अनुसार वो चलता है, वही क्या करता? उससे प्रेम करता है। हालेलुया। उसके बाद, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे कौन प्रेम रखेगा? हालेलुया। कंप्लीट कर दीजिए। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या करेगा बोल रहा है? यहाँ पर ढूंढने वाला व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, जो उसकी आज्ञा को क्या करता है? मानता है, चलता है। वो क्या करता है? परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करता है? उसके वचन को प्रेम करता है, और उसका पिता भी क्या करता है? उससे प्रेम करता है। हालेलुया। इसमें क्या होगा? कौन प्रकट होगा बोल रहा है? मैं अपने आप को जाहिर करूंगा इसके विषय में। हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरा बोलने का समझ रहे हैं ना? ये टॉपिक नया जीवन जाने से पहले, नया जीवन, नई सृष्टि होने से पहले हमको जानना जरूरी है परमेश्वर कौन है। हालेलुया,
हालेलुया। जो बोलता है कि वचन भी कहते हैं, जो मुझे बोलता है कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो मुझे बोलता है मैं उसको जानता हूँ और उसकी आज्ञा में नहीं चलता है तो झूठा है पूरा। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? जानना हो तो समझते हैं। कैसे जान पाएंगे कि व्यक्ति का विषय में कैसे जान पाएंगे? हम अगर अभी 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 मैं कार्मेला बहन को या सुनील भाई को मैं जानता नहीं, ठीक है ना, उसके बारे में बोल पाऊंगा मैं? कैसे जान पाऊंगा? अभी उसके साथ मेरा उठना मिलना बैठना उतना भी मैं नहीं जान पाऊंगा जितना उसके बारे में मैं नहीं जान पाऊंगा, उनके बारे में मैं नहीं जान पाऊंगा। मैं अगर 24 घंटे उनके साथ रहूंगा तभी मैं जान पाऊंगा। सच बात हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का साथ लगाव आपका जब रहता है तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। हालेलुया। ये नई सृष्टि का पहला स्टेप है। नई सृष्टि का पहला स्टेप। निकोदेमुस के बारे जानते हैं, उस दिन भाई भी पढ़ रहे थे। निकोदेमुस के बारे पढ़ता है, पढ़िए उसको, निकालिए। कहाँ पर है बोलिए तो, बिना देखे बोलिए तो कहाँ पर है? कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ में तो लिखा हुआ, कितना में लिखा हुआ है? 20 में। नहीं, गलत। नहीं जानते भाई? वो दिन बोला था, भूल जाते आप लोग। चिड़िया आके चुपा के लेके चला गया। 14 गलत, 6 गलत। सब ठुसका मार। हाँ, कितना में? 3 पढ़ी। कितना ठुसका मारते मारते एक बार लास्ट में चांस हो गया। इनसे पढ़िए, एक से ही पढ़िए। फरिसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। क्या था वो? यहूदियों का सरदार था। हेलो, सरदार मतलब समझते हैं ना? सरदार मतलब समझते हैं? सरदार, सरदार मतलब क्या होता है? पगड़ी वाला सरदार नहीं, क्या पगड़ी वाला सरदार नहीं? सरदार बोलने से सर का हेड कहा जाता है। समझ पा रहे कि नहीं? अनेक सर का क्या रहता है? वो हेड रहता है। मतलब उसके नीचे में भी क्या रहता है? और भी लोग रहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं? उसका सबसे ऊंचा सरदार था वो। और वो क्या कर रहा था? गुरु भी था। कहाँ का? किसका गुरु था? बोल रहा है यहूदियों का। शास्त्रों का ज्ञान रहेगा कि नहीं उसके पास? रहेगा ना? हालेलुया। देखिए, ज्ञानी भी कभी कभी क्या बन जाता है? अनपढ़ बन जाता है। ज्ञान रहते हुए भी वो नहीं जान पाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा उसको भेद का बात नहीं बताएगा। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखते हैं? क्या लिखा हुआ है उसके बाद पढ़िए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। रात में यीशु के पास आके उससे कहा। यार, रात में किस लिए आया? क्या है? लोग उसको देख, अभी एक गुरु है, यहूदी लोग उसके विरुद्ध में बात करने वाला लोग हैं। समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो। उसे छुप छुप के रात में समय आया यीशु से भेंट करने के लिए। अब वही निकोदेमुस है जो पिलातुस के पास जाके क्या करता है? यीशु को जो क्रूस में था उसको ऑर्डर लेता है निकालने के लिए, वहां से कोई उतार नहीं सकता था। निकोदेमुस को गुप्त शिष्य कहा जाता है, छुपा हुआ शिष्य। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? वो बड़ा अधिकार पैसा था बोल के उसके पास, वो क्या के पिलातुस के पास जाके यीशु का शरीर को क्या किया? ऑर्डर लेके आए। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ मैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रात में वो क्या किया? आया यीशु के पास और यीशु से क्या पूछा? हे रबी, हम जानते हैं। रबी मतलब क्या होता है? हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। यस। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। सुन रहे हैं क्या बोल रहा है यीशु मसीह? नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हेलो। डायरेक्ट क्लियर यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है? अगर कोई नए सिरे से जन्म ना ले, हालेलुया, नई सृष्टि ना हो
मसीह धर्म में, मसीह परिवार में जन्म लेने वाला को भी मैं कहता हूं, वो अगर मसीह में रह के भी नई सृष्टि नहीं हुआ है तो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएगा। पहला कर्तव्य क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नई जन्म लेना पड़ेगा। एक मसीह को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म वाला बच्चा कैसे रहता है? जानता है वो? उसको पीटने से कुछ होगा? हेलो, यानी अभी रो रहा था, कैसे मुंह कर बना रहा था, अभी तो खुशी है। एक बड़ा आदमी को ऐसे करे तो सालों साल रखेगा वो, मुंह को बना हुआ रहेगा उसका। हालेलुया, हालेलुया। अब बदला भी लेगा, मन बीच में हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा बदला पूरा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कैसे जन्म लेने बोल रहा है? जन्म लेने बोल रहा है। नया जन्म जगत तो नहीं लेगा वो मसीह राज्य में। गुरु का भी माथा चौंक गया वहां पर, सरदार का, यहूदी का जो सरदार तो उसका माथा चौंकेगा नहीं। प्रभु तू कैसे बात बोल रहा है? फिर से कोई जन्म लेता है क्या? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? अब नया जन्म लेंगे क्या? माँ का पेट से आगे जन्म ले सकेंगे? अन्य जाति लोग बोल सकता है, जो लोग बोलते हैं पुनर्जन्म होता है बोलते, मगर बाइबल हमको कई रीति से भी पुनर्जन्म के बारे नहीं बताता, डायरेक्ट डिनाइड करता, उसको बोलता, खारिज करता नहीं है। मनुष्य के क्या है? मरने के बाद एक ही है, क्या है? या तो स्वर्ग या तो नरक। हालेलुया, हालेलुया। अगर पुनर्जन्म होता तो कैसे होता जानते हैं? लॉजिक है क्या? लॉजिक समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आप आने ग्रंथ में देखिएगा तो मनुस्मृति में देखिएगा तो आदम हवा को वहां पर भी लिखा हुआ है, उनका आदि पिता आदि माता, ठीक है ना। बच्चा जो पैदा हुआ वो क्या होगा? पुनर्जन्म का मतलब समझते? रिसाइकिलिंग जिसको बोला जाता है। क्या होता है? साइकिल होता है। मगर यहाँ पर देख रहे हैं जनसंख्या क्या हो रहा है? रिसाइकिल थोड़ी ना हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर बढ़ते जा रहा है। 4 5 6 7 8 9। ये परमेश्वर का वरदान है। प्रभु ने बोला जाओ पृथ्वी को क्या करो? फूलो भरो, भर दो बोला। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और शैतान क्या करता है? इसी को रोकने के लिए क्या कर रहा है? कोविड ला रहा है, बड़ा बड़ा बीमारी को आ रहा है, किया किस लिए? जनसंख्या को कमाने। कमेगा सोच रहे हैं? वो कमेगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये क्या है? वरदान। नूह को भी प्रभु ने जब जहां से निकाला बोला फूलो फलो और पृथ्वी को क्या कर दो? भर दो बोला। वो आशीष वही देता है, भरने का आशीष देता है, नचिकर नहीं देगा। वो बोलेगा भरो। अपने चेलों को भी, अपने अभिषेक दासों को भी क्या कहता है? भर जाओ बोलता है। पवित्र आत्मा कैसे मिलना चाहिए हमको? हर दिन हमको क्या करने बोल रहा? भरने बोल रहा। भरने का आशीष प्रभु देता है, कमी का नहीं देता है। हेलो, हालेलुया। एक बार युक्ति तर्क हुआ था ऐसे ही, एक पंडित के, मतलब पंडित के साथ हुआ था पुनर्जन्म के बारे में। जब बोल दिया तो जब उसको समझाए, उसको माथा में जब घुसा, मुझे मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से आएगा तेरे को? उनको बाइबल को हमको फर्स्ट से कहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? कैसे जन्म लेना है? नए सृष्टि जब होंगे तभी आप स्वर्ग राज्य में क्या कर पाएंगे? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखता है? निकोदेमुस क्या बोलता है? निकोदेमुस क्या बोलता? पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब क्या हो गया? बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या कर सकता है? यस, उनका युद्ध शास्त्र बोलता है और जन्म नहीं है। हालेलुया। उसके बाद मनुष्य का एक बार न्याय निश्चित हो गया, मरने के बाद न्याय निश्चित है उसका। और बूढ़ा होने के बाद वो मरेगा। वो किस में सोच रहा है? निकोदेमुस क्या सोच रहा है? शारीरिक दशा को सोच रहा है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह क्या था? आत्मिक दशा से बात कर रहा है। इसके बाद यीशु क्या कहता है? पढ़िए। क्या वह अपनी माता के घर में, हाँ, क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, उसके बाद यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में, तो वह परमेश्वर के बस राज्य इतना जो हमको जानना जरूरी था। क्या? जल और आत्मा।
हालेलुया। बपतिस्मा लेना बॉन्ड है, समझ पा रहे कि नहीं? ये कोई मतलब स्वर्ग राज्य का टिकट नहीं है, याद रखिए। बपतिस्मा स्वर्ग राज्य का टिकट नहीं है, ले लिए मतलब चले जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं? ये विधि बनाया परमेश्वर, ऐसे ही करके तुमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगर मैं यहूदी प्रथा के अनुसार देखूंगा, वो टॉपिक लंबा होगा, मैं तो फिर भी आप लोगों को बताना चाहता, शॉर्टली बताना चाहता हूँ। यहूदी प्रथा के अनुसार जब कभी कोई लड़की लड़का से शादी करता, यहूदी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अभी का ट्रेडिशन नहीं बोल पाऊंगा, बाइबल का ट्रेडिशन के अनुसार यहूदी लोग क्या करते थे, शादी से पहले क्या करेंगे, समझौता करते थे। मतलब समझौता मतलब निर्बंध इसको बोला जाता है, क्या बोलते उसको, वागदान। हालेलुया। वो क्या करेंगे, नहाएंगे, साफ सफाई होंगे, पानी में डूब के निकलेंगे। ये बपतिस्मा भी क्या है, उसी प्रकार का समान है। क्या करना है, वागदान करना। किसके साथ? आप किसी का नहीं है। बपतिस्मा का मतलब क्या है, किसी का नहीं, हम किसका है, यीशु मसीह के साथ हो गए। हालेलुया। अब उसके साथ साथ और तो चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोला जल, कौन सा आत्मा, पवित्र। हेलो, इसके बिना परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे। दीपक चाहिए हमको। हालेलुया। बपतिस्मा का विभिन्न प्रकार का लोग बना दिए, हम जानते हैं, छिड़काव करता है, ठीक है ना, और बहुत तरह का बना चुका है। हालेलुया। अभी मैं आपको पूछता हूं, ठंडा के देश में गए, ठंडे के देश में गए, हालेलुया, बपतिस्मा वहां पर देना, कैसे देंगे आप? बर्फ जमा हुआ, कैसे करेंगे? गर्मी का देश दे दिए, गए वहां पर पानी का अभाव है, क्या करेंगे? पानी का अभाव है, क्या करेंगे? छिड़काव देंगे। देखिए, मेरा बोलने का मतलब, परमेश्वर निर्बोध है क्या? निर्बोध है क्या परमेश्वर? उसके पास ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है ना। अभी मैं देखता हूं वहां पर पानी का अभाव है। ये प्रथा कहां से आया जानते हैं? छिड़काव प्रथा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री में आप जाएंगे, मगर वो हिस्ट्री में चल रहा होगा। उस समय में बहुत ताड़ना होता था लोगों के बीच में। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। पुराना नियम से लोग उठाते प्रोटेक्ट करते, मगर एक जब हम स्टोरी को देखते हैं, बहुत ही ताड़ना होता था। मसीह लोगों के ऊपर क्या किया जाता, ताड़ना किया जाता। तो लोग छुप छुप के क्या करते थे, अभी तो पानी तो ला नहीं पाएंगे, छुप छुप के दिया था, मगर वो अलग सिचुएशन था, ये अलग सिचुएशन था। मारी डाल रहा था, पूरा पूरा मारी डाल रहा था इंसान को। अभी मरने के टाइम में क्या करेगा इंसान? ऑब्वियसली करेगा, छुप छुप के छिड़काव करने का शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मगर जब हमारे अंदर में ये परिस्थिति हम ले सकते हैं, अभी तो प्रभु ने हमको छूट दिया ना, प्रभु तो जानता ना क्या गलत है क्या सही है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि बर्फ देश में भी बपतिस्मा नहीं रहता। मैं देखा हूं, वो क्या कहते हैं उसको, पानी को काट देता है, या तो टॉप कर देगा, उसमें क्या करेगा, गर्म पानी घुसा देगा लोग, या तो ठंडा पानी लेकर काट के क्या करेगा लोग, करता है। बर्फ के गर्म में हाथ कैसे लगता है आपको? ठंडा पानी माइनस में, बर्फ देश में कैसे रहेगा, माइनस में तो रहेगा ना। तो वो पानी में वो लोग क्या करता है, लेना जरूरी है मेरे को। हालेलुया। जिस परिस्थिति में हमको लेना जरूरी है। अभी देखिए, क्रूस में 2 व्यक्ति पर चढ़ा हुआ था। हेलो, एक व्यक्ति यीशु के पास क्या कहता है, अपने गुनाह को क्या करता है, मान लेता, मगर एक व्यक्ति ताना देता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र, तू क्रूस से उतर जा बोल रहा, हम तू भी बच, हमको भी बचा ले बोल रहा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो। मगर वो जो बोलता, मैं जिस कारण से मैं क्या कर रहा हूं, जिस दोष का दंड मुझको मिला वो उचित है, मगर इसने तो कोई दोष नहीं किया है। हालेलुया। फिर तू जब जाएगा, प्रभु मुझे खाली स्मरण करना, स्वर्ग जाने का उसका इच्छा नहीं था, जानता मेरे उचित दंड से मैं क्या जा रहा हूँ, नरक में जा रहा हूँ, मगर तू जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद कर देना। बस उसी के लिए, एक बात के लिए उसको क्या हो जाता है, उसको क्या होता है, उद्धार मिल जाता है। अभी क्रूस से उतर कर वापस में देख पाएगा क्या वो? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं?
प्रभु ने जब बोला ऊंट के बारे जब बोलते हैं, धर्मी लोग क्या करता है, धर्मी ऊंट क्या कर सकता है, सुई से घुस के एक सुर से पार हो जाएगा, मगर धर्मी लोग स्वर्ग राज्य में तुम धनी लोग क्या नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर चेले लोग बोलता कि प्रभु तभी कौन प्रवेश कर पाएगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं। प्रभु कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए क्या है, संभव है। समझ पा रहे। विधि कौन बनाया, विधि कौन बनाया, बपतिस्मा का विधि कौन बनाया, मनुष्य बनाया। कैसे इंसान है, देखिए तो मनुष्य बना तो बाइबल करप्टेड हो जाएगा। कौन बनाया विधि, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और क्रूस में जो लटका हुआ क्रूस में, उसके साथ कौन लटका हुआ है, उस पापी व्यक्ति डकैत जो लटका हुआ है, मगर वो अपने पाप को स्वीकार कर लेता है। और वो जो बनाने वाला विधि वो क्या कहता है, आज ही तू क्या करेगा मेरे साथ, वो ही रोक नहीं पाएगा उसको। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं। सिचुएशन के देख के किया जाता है, परमेश्वर न्याय करता है। हमारे पास सिचुएशन रहने के बावजूद भी हम बोलेंगे कि नहीं हुआ, प्रभु नहीं छोड़ेगा। तेरे पास मौका था, सब कुछ था, थाने के बाद भी तू नहीं किया, तो तू उनको स्वर्ग राज्य में, उसके साथ साथ बपतिस्मा के साथ साथ क्या बोला गया है, आत्मा, पवित्र आत्मा को चाहिए। ये तो एक विधि हो गया, ये बड़ा जरूरी नहीं है। हालेलुया। मगर सबसे बड़ा चीज क्या है, पवित्र। हेलो, पवित्र आत्मा के लिए चाहिए कि नदी में जाना जरूरी है आपको, पवित्र आत्मा पाने के लिए नदी में जाना जरूरी है क्या, कहां पर जाना है, जहां पर आप घर में रह के भी आपको मिल सकता है। पहाड़ में रहिए, पर्वत में रहिए, पाताल में रहिए, वहां पर बैठ के भी बोलिए प्रभु मुझको क्या चाहिए, तेरे आत्मा चाहिए, प्रभु देगा। उसके लिए नहीं चाहिए आपको वहां पर उतना दूर में जाना पड़ेगा, तिब्बत जाना पड़ेगा, इस्राएल जाना पड़ेगा, वहां पर बपतिस्मा लेने। नहीं, आपको कहां पर मिल सकता पवित्र आत्मा, कहां मिलेगा, कहां पर मिलेगा, कहीं पर भी हमको मिल सकता। हम लोग अभी गाना गा रहे थे आराधना करने के बाद, तूने मुझे आगे पीछे अपना हाथ, गाना गा रहे हैं, मतलब हमारे चारों तरफ से कौन घिरा हुआ है। हालेलुया। समझे मेरे बातों को। तो नई सृष्टि कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति जल और आत्मा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थिया 5:17 को लिखिए, ये भी नया सृष्टि के बारे में बात करता है, पढ़िए। यदि कोई मसीह में है तो क्या है, वो नई सृष्टि है। क्या है वो, हेलो, हालेलुया हालेलुया। नई सृष्टि मतलब क्या होता है भाई, मसीह में रहना। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है भाई, पढ़िए उसको, कंप्लीट कीजिए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें क्या हो गया, बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, नया ही हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी पहले पढ़े क्या लिखा हुआ था, देखो अब जो मसीह यीशु में है कौन है, वो नई सृष्टि कैसे हो सकता है। मसीह यीशु में रहना मतलब समझते हैं, मसीह यीशु में रहना मतलब समझते हैं, बोलिए थोड़ा। हेलो हालेलुया। कैसे मसीह का कौन बोला, स्वभाव बोला, स्वभाव को लेना, मसीह के चरित्र को लेना, वो क्या है, नई सृष्टि। हालेलुया। बपतिस्मा के बारे में जाने, ठीक है। और हम लोग बच्चे निकालेंगे बीज, कौन सा बीज, परमेश्वर का बीज और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर होना जरूरी है। पहला पतरस 1:23 को निकाले। पहला पतरस, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या पाया है, नया जन्म। हेलो हालेलुया।
फिर से पढ़िए भाई, उसको पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से, समझ रहे कौन सा बीज? कभी वो खत्म नहीं होना, अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन से, बीज से परमेश्वर की के जीवते और सदा ठहरने वाले हाँ वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन सा नया जन्म पाया है? कैसे? जीवते और सदा ठहरने वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहता है हम कैसे बनना चाहता है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमको? हम कैसे बने? परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में सृष्टि डालना है। हालेलुया, हालेलुया। इसको हमारे अंदर में क्या करना है? क्या डालेंगे? परमेश्वर के वचन को, अविनाशी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में क्या करना पड़ेगा? राज करना पड़ेगा, तब हम नए जन्म। समझ पा रहे हैं? टॉपिक क्या है? नया जन्म के लेने के, नया जन्म लेने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, निकालिए एफिसियों 4:27। पुराना स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? हमको त्यागना पड़ेगा। कि नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति जल्दी खत्म करेंगे। एक्सेस गर्म नहीं लग रहा है मेरे को। पुराना स्वभाव को त्यागना, एफिसियों 4:23-24। क्या करने को रहा है? नए मनुष्य को पहन लो, परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। हालेलुया। मतलब पुराना स्वभाव को क्या करना है? पूरा त्यागना, और नए स्वभाव को क्या करना है? लेना है। हालेलुया। कौन सा स्वभाव? बोलिए, फिर से पढ़िए, उसको क्या करना है? जो परमेश्वर के अनुरूप। परमेश्वर के क्या है? अनुरूप। परमेश्वर का अनुरूप समझते हैं? परमेश्वर का अनुरूप क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की बातों को बोलना। कौन सा बातों? परमेश्वर के वचन को लेके सत्य की बातों को बोलना। हाँ, और पवित्रता में सृजा गया है। कैसे? पवित्रता। प्रभु के लोग क्या पाप करेंगे क्या? हेलो, परमेश्वर के लोग पाप करेंगे क्या? वो लोग नहीं करेंगे। हालेलुया। वो नए जन्म से सृजे गए और नए जन्म की बातों को बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा है? पुराना स्वभाव को क्या करना हमको पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट। मसीह के साथ नया स्वभाव हमको लेना पड़ेगा। कुलुसियों 3:10। नए मनुष्य तो क्या कर लिया है? पहन लिया है। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा? ज्ञान। हेलो, तो तुम बताया जरा, बुद्धि और ज्ञान में फर्क क्या है? बुद्धि में क्या होता है? बुरे बुरे का ज्ञान। ज्ञान क्यों क्या बुलाता है? वचन को क्या करना? ठीक है, फिर से पढ़िए बहनों, उसको पढ़िए, फिर से पढ़िए, कुलुसियों 3:10 को। और नए मनुष्य को पहन लिया है। नई मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा प्राप्त करने के लिए? देखिए, नया मनुष्य क्या करेगा? पहन लिया। वो क्या पाएगा? नए ज्ञान को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं बहन? अब अगर बनता जाता है, क्या करना पड़ता है? नया ज्ञान को पा के वो क्या करेगा? नया बनता जाता है। हालेलुया। मतलब उसका स्वभाव प्रतिदिन क्या होता जाएगा? नया। हर दिन क्या करेगा? वो नए होते जाएगा। हालेलुया। हर दिन वो क्या करेगा? परमेश्वर का अभिषेक को क्या करेगा? लेते रहेगा। हालेलुया। बच्चे लोगों का जैसा हमारा स्वभाव भी होना जरूरी है। नया मनुष्य का बच्चे स्वभाव कैसे होना जरूरी है? अभी तो पूरा कैसे होना? इन्हीं को जब हम लोग कुछ करते हैं, बच्चे लोग पीटने के बाद बुरा करता तो मारते हैं, हम मार देते कि नहीं? मारने के बाद वो क्या करेंगे? रोएगा। फिर थोड़ा देर के बाद क्या करता है वो? आप लोगों के अंदर में है स्वभाव? है क्या स्वभाव? तो हम लोग नया मनुष्य नहीं है। हेलो, पकड़ के रखते जी है भाई। मैं आपको नहीं बोल रहा, बाकी लोगों को बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? यीशु मसीह एक जगह में
कहते हैं, निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 18:10। ये वो बच्चे के बारे नहीं है, चेले लोग अलग वाला है, निकाल के 18:10। देखो तुम इन छोटे में से किसी को कुछ ना जानना, क्या कहना बोल रहा है? ये छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का हाँ, स्वर्ग में उनके दूत में स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते। क्या बोल रहा है? किसका मुख देखते बोलते हैं? किसका मुख दिख रहा है? परमेश्वर का मुख को देखता बोल रहा है। अच्छा, परमेश्वर का मुख कोई देख पाया क्या? जो देखा क्या हुआ? यहाँ पर क्या बोल रहा है? छोटे में लोगों को क्या करना है? तुच्छ नहीं जाना, मतलब समझ रहे हैं? उसका स्वभाव को अगर लेंगे तो आप क्या करेंगे? किसको देखेंगे? हालेलुया। निर्मल सरल व्यक्ति जो मन में शुद्ध है वो किसको दर्शन देखेंगे बोल रहा है? बच्चे में लिखा हुआ है ना, शुद्ध मन वाले किसको देखेगा? हालेलुया। उसका मन शुद्ध रहेगा तो प्रभु को देखेगा जरूर। हालेलुया। नए सृष्टि वाला लोग ऐसे होना जरूरी है। चेले लोग भी आके क्या करे? बच्चे लोगों को क्या करे थे? भगाने शुरू कर देते। तो प्रभु क्या बोलता है? बच्चे लोगों को रोको मत, वो मेरे पास लेके आओ। ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए क्या है? राज्य में है। क्यों है उन लोगों का राज्य बोला? उनका स्वभाव को बोल रहा है। मगर आज के डेट में बच्चे लोग भी बदमाश होते जा रहे हैं, जानते कि नहीं? अंत के दिन में सब हो जाएगा। वो परमेश्वर का वचन भी कहता है, छोटे बड़े धनी कंगाल, समझ पा रहे हैं? छोटे बड़े मतलब समझ रहे हैं ना? छोटा बच्चा सब कुछ बोल रहा है, मैं छोटे से लेके बड़े सबका प्रभु न्याय करे, इसलिए बोल रहा है। पाप में घुस जा रहा, आजकल अडल्ट्री में घुस जा रहा, सब कोई पाप में घुस रहा। हालेलुया। ऑर्डर निकालेंगे, कुलुसियों को निकालेंगे, फिर समाप्त करेंगे। 3:17 को पढ़े। हाँ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, क्या करो? जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हेलो, वचन में या काम में? हालेलुया। जो कुछ भी करो किसके नाम में करो बोल रहा है? यीशु के नाम में। खाना खाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? खाने टाइम में क्या करते हैं? हम प्रार्थना का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बर्थडे मनाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? बर्थडे मनाते हैं ना? बर्थडे मनाने के टाइम में क्या करते हैं? हालेलुया। हर एक चीज में, सुख में हो या दुख में हो, सब टाइम क्या करना है परमेश्वर को? हालेलुया। ये कौन सा है? नई सृष्टि वाले लोग। हम लोग नई सृष्टि है ना? कितने लोग बोलते हैं हम नई सृष्टि है? नई सृष्टि वाला क्या करेगा? पहले बात क्या बोला? वो नई सृष्टि क्या करेगा? आसमान से आत्मा और जल से क्या करेगा? वो जन्म लेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? यीशु मसीह को क्या करेगा? पहन लेगा। उसकी वचन को क्या करेगा? पालन करेगा। उसकी आज्ञा में चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हम लोग देख रहे थे प्रभु को जानने वाला व्यक्ति एक अपने आप को क्या कहता है? प्रभु अपने आप को क्या कहता है? प्रकट करता है किसी का बीच में, और क्या करता है? जो क्या करे उसकी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा, उसके अनुसार काम करेगा। प्रभु कहता है वो क्या करेगा? वो उससे क्या कर रहा है? उसके वचन को क्या करता है? प्रेम करता है। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, भूल गए? देखिए भूल गए। पहले प्रश्न में क्या बोले थे? मैं याद है आप लोगों को? प्रकट कर। हालेलुया। दूसरा वाला हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग वहां पर जो उसकी आज्ञा को क्या करता है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु क्या करता है? और वो उसका पिता भी क्या करता है? उससे प्रेम करता है। और परमेश्वर क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रकट मतलब समझते हैं ना? अपने आप को जाहिर करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको जाहिर होना ही है, परमेश्वर को मुलाकात करना ही हमारा उद्देश्य है ना। मरने के बाद करेंगे? मरने के बाद करना है क्या? जल्दी कर देंगे हम, छुरी घुपा देंगे, सब लोग साथ चले जाएंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाना है आप लोगों को, नई सृष्टि होना है।
स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? मैं तो बहुत बार ऐसे देखा हूँ, कहीं कोई ऐसे बहुत कम व्यक्ति, 100 में से 1 व्यक्ति हाथ नहीं उठाता है। समझ पा रहे कि नहीं तो आधा कल से क्या करेगा? स्वर्ग सबको जाना है, शराब मगर छोड़ना, सबको जाना है, बुराई काम को छोड़ना जा पाएंगे क्या? वहाँ बोल तो प्रभु बोल रहा है आत्मा में जन्मा, प्रभु को पहनना है, मतलब समझ रहे हैं ना, सारी चीजों को त्याग करके एक नई सृष्टि होना पड़ेगा। मर गया, पुराना स्वभाव क्या हो गया? वो मर गया, नया स्वभाव उसके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। बदल जाएगा वो व्यक्ति, उसके काम, उसके चाल चलन, उसके उठना, उसका बैठना, सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो नहीं रहेगा और सुनील जैसे नहीं रहेगा। हालेलुया। सुनील की स्वभाव क्या हो जाएगा? आंटी का जैसे स्वभाव उसका नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सुने थे पहले भी, आप लोग 30 माह का थे पहले, 30 माह समझते हैं ना? पहले डेंजर थे आप लोग, अभी चेंज हुए। नहीं भाई, खड़ा नहीं हो पाएगा कोई उनके साथ। हालेलुया। आंटी के बारे में मैं जानता हूँ, वो डेंजर थे वो, मगर प्रभु ने सबको क्या कर देता? आगे के बारे में जानता था वो, बाप रे बहुत डेंजर सब थे वो लोग। तो सब कुछ क्या हो गया? पुराना स्वभाव त्याग करके आपको क्या बनाया गया प्रभु ने? नया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी वो पुराना स्वभाव भी कभी कभी बाहर निकलने की कोशिश करता है। कौन दबा कर रखा है उसको? प्रभु यीशु मसीह आता है बीच बीच में। आंटी हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता दब करे, शांत हो जाओ, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। वचन मेरे को याद आता, फिर उसको शांत हो जाता। हालेलुया। कभी मतलब पुराना स्वभाव भी दिखाना पड़ेगा। पास्टर लोग भी बोलते नहीं यार ना, तो भाई भी बोलते हैं पहले मैं गुंडा था, बदमाश था, तो लोग मेरे को देख के क्या करते थे? डरते थे। अभी मेरे सर के कांधा में क्या कहते हैं? हाथ लगा देता है, यार करके बात करेगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, बदला लेना तेरा काम। किसका काम है? ये तो खुशी का बात है ना, अच्छा लगता सुनने में, अच्छा लगता है। बदला लेगा क्या परमेश्वर? अभी पकड़ा जाएंगे आप लोग फंसा रहे आप लोगों को वैसे। बदला लेगा क्या? हम लोग क्या बोलते हैं? शत्रु को क्या करो प्रभु? क्षमा करो। बोला फिर बदला लेना काम प्रभु का है। वो प्रभु का काम तो है, छोड़ देना प्रभु का नाम। आप कभी सोचेंगे नहीं कि प्रभु उसको तू बदला ले, ये भी हम नहीं बोलेंगे। क्षमा कर, अगर वो परिवर्तन होता था अच्छा बात, नहीं तो प्रभु का दंड उसके ऊपर गिरेगा। समझ पा रहे कि नहीं? मगर किसी के कोस भी नहीं कि परमेश्वर तू दंड दे बोल के, तो परमेश्वर दंड नहीं देने वाला, तेरे ऊपर दंड आ जाएगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। नई सृष्टि अलग हो जाता है, पूरा उसका बदलावट अलग हो जाएगा। बहुत मुश्किल है भाई, ये जो चाल जो चलता है ना परमेश्वर के वचन के चलने वाले लोग, वो डेंजर होते हैं लोग। स्वभाव चेंज हो जाता है, अचानक बदलावट। तो समझ पा रहे हम क्या बोले? एक व्यक्ति शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है, और अचानक सडनली चेंज होता है, लोग देख के क्या बोलेगा? क्या हो गया? समझ पा रहे? ये बदलावट होता है। फिर लोग, बहुत लोग बोलते हैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्या करूंगा? शराब को छोड़ूंगा, धीरे धीरे मैं क्या करूँगा? गंदगी को छोड़ूंगा। ये बदलावट नहीं है, वो छोड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो क्या किया है? उस बंधन में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। प्रभु में रहने वाला लोग क्या बोलेगा? अभी प्रभु का वचन उसके साथ अगर बात करे, वो क्या करेगा? तुरंत बोलेगा मैं आज से, अभी से प्रभु नया जन्म को लिया, मैं कभी नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इसको आशीष करेगा अपना। प्रभु क्या बोला? मैं अपने आप को क्या करूंगा? उसके बीच जाहिर करूंगा। हालेलुया। हम लोग गए थे लालगुला में, गए थे, क्रिकेटा बोल के प्रभु का दास था, दिल्ली में रहने वाला, उनका नाम भूल गया, मगर क्रिकेटा इतना मुझे याद है, ठीक है ना? उनको प्रभु ने हीलिंग करने का दान दिया था। दिल्ली से आए थे लालगुला में, मुझे याद है अभी भी। पास्टर के साथ गया था, बप्तिस्मा चर्च का एक पास्टर थे, पीटर बोल के था, उनके साथ गया था। हीलिंग ऐसे कर रहा, लग रहा कि बच्चे का खेल है। वो व्यक्ति मधुआ था, अपना स्टडी को बता रहा था। मैं ऐसे पूरा पेट निकला हुआ है, पूरा दुबला जैसे, जो इतना को देखे ना, पूरा पेट निकला हुआ है ऐसे, और उसी में मादल बजा रहा। आदिवासी आदमी है, पूरा मादल बजा बजा कर प्रभु की आराधना कर रहा है। हालेलुया। उसके बीवी भी आया था, हेलीकॉप्टर से लेके आया था, दिल्ली से आया था, अपना हेलीकॉप्टर भी रखा है। देखिए कैसे तो कोई इंसान प्रभु कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। एक मधुआ इंसान, शराब पीने वाला व्यक्ति,
हालेलुया। मतलब मैं नाली में गड़े रहता था, गिरे रहता, नाली में, कभी कुआं में, ऐसे जगह में गिरे रहता था, पी के पूरा टूट रहता था। एक बार प्रभु का दर्शन मेरे जीवन में आ गया। प्रभु ने क्या किया, अपने आप को क्या कर दिया, उसके पास जाहिर कर दिया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। वो सामने में जाकर कोई बीमार दिख रहा है ना, उसका सामने में देख लीजिए, वो बीमार पर्सन आ गया और उसके आंख में गिर गया, तो छोड़ेगा देखो। उसको स्टेज के ऊपर बुला रहा, बोला तू चंगा होगा यीशु के नाम से। एक पेट फूला हुआ औरत आया था, उसका किडनी खराब हो गया था, जो पेशाब का जो पाइप लगा था वो भी लगाया था, पेट पूरा फूला, पलंग से उठा के लेके आया उसको। बोला हे औरत को वहां पर रखने नहीं दूंगा मैं, बोला स्टेज के ऊपर लेके आओ, यीशु के नाम से मैं तुमको कहता हूँ, उठ बोल के बोला। उठ नहीं पाता, लोग पकड़ रहे थे, पकड़ो मत, वो प्रभु उसको उठाएगा, बोला। हालेलुया। इतना बड़ा पेट था, हम खुद अपने आंखों से देखा हूं मैं। स्टेज के ऊपर क्या करा, वो अपने से चलने लगा, पेट घुस दिया, ऑटोमेटिक घुसने लगा, सब पेट मेरे आंखों के सामने घुसने लगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं छोड़ रहा था, जब तक चंगाई को नहीं मिलेगा, छोड़ रहा ही नहीं था वो, पूरा तुमको यहाँ पर रहना है, हम जब तक तुम नहीं जाओगे वहां पर हम छोड़ेंगे नहीं। पेट घुस गया, सब कुछ घुसने के बाद उसका पाइप को बोला जाकर मेडिकल में जाकर उसको भी निकाल दो। हाथ टूटा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ था, ऐसे हाथ टूटा हुआ है और उसको बैठा हुआ है, उसको बोलता कि स्टेज के ऊपर आओ बोल के बोला उसी हाथ से उठाओ, दूसरा नहीं, जो हाथ से टूटा है 3 दिन हुआ टूट के, जो हाथ से टूटा है उसी हाथ से तुमको क्या करना पड़ेगा, चेयर को उठाना पड़ेगा, उसी हाथ से तुम परमेश्वर की महिमा कर। अब प्लास्टर तो बना हुआ ना, पर उसी हाथ से उठाया हो। हेलो, हालेलुया। बोले कल जाके इसको कटवा देना, तेरा हाथ जॉइंट हो गया, प्रभु ने तुझको क्या कर दिया है, सच बात हम क्या बोल रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर जब जाहिर करता है तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप नहीं रहेंगे, आपके अंदर में नई सृष्टि आ जाएगा, परमेश्वर का सृष्टि आ जाएगा, परमेश्वर का क्रिएशन आपके अंदर में आ जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा, परमेश्वर की महिमा क्या करेगा, आपके अंदर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप नहीं, हेलो, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मेरा माथा घूम रहा था अभी किसी तरीके पर, आप लोगों को नहीं बताया। यहाँ पर जब खड़ा हुआ तो मेरा माथा घूमने शुरू हो गया था, अजीब जगह लगने लगा, गर्मी की चलता है। हाँ प्रभु मुझे सामर्थ्य में खड़ा हुआ, अब पूरा गायब हो गया। समझ पर हम क्या बोल रहा मैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन में जब रहते हैं, परमेश्वर हमको क्या देता है, सामर्थ्य देता है। हेलो, बोले प्रभु यीशु मसीह की नई सृष्टि होना चाहते हैं आप लोग, परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, लंगड़े को चलाना चाहते हैं, मुर्दे को जिलाना चाहते हैं, जो से बोलिए मिला जाते हैं। हालेलुया। कैंसर भी वो चंगा करना चाहते हैं, एड्स खाली बीमारी का चंगा करेंगे क्या, भूतों को निकालेंगे या भूत आपको निकालेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालेंगे हम लोग। बंधन में जो जकड़े हुए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, बंधन क्या हो जाएगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन बहन बोलेगा मेरा घुटने में क्या हुआ था, अभी बोल रहा था ना, प्रार्थना हुआ तो चंगा मिला। अभी बहन बोलेगा मैं उनके लिए प्रार्थना किया, वो बीमारी क्या हो गया, ये बोला। हालेलुया। आंटी बोले मैं थक गया था, ऐसे चल के आया, प्रभु का महिमा हुआ, बहुत अच्छा बात है। हमको तो साइकिल में आना चाहिए, वो पैदल आए तो बहुत बड़ा महिमा हो गया। हालेलुया। ये अभी बोलेंगे आंटी क्या बोलेंगे, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना किया, वो भी क्या हो गया। प्रभु कैसे काम करेगा, नई सृष्टि होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु हमको ऐसे इसलिए नहीं बुलाया, क्या किस लिए बुलाया प्रभु ने हमको, उसकी महिमा करने, उसके सामर्थ्य को हम क्या करें, दूसरों के पास प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। खड़े हो जाए।